कबीरा ये तन जाएगा, ले हो तो सकहो बहोर। नंगे पायन ते गए जिनके लाख करोड़। मनुष्य अगर तीन बातें हमेशा याद रखे तो उससे कभी जीवन में भूल नहीं हो सकती। अंतिम बिस्तर सबका एक जैसा है, अमीर है गरीब है। और अंतिम पोशाक, अंतिम पोशाक क्या है? कफन। कफन। एक सूफी फकीर ने बहुत अच्छा जो है चाहे जितना जमा कर लो, सोना चांदी हीरे मोती, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, सोना चांदी हीरे मोती, और तीसरी चीज है शरीर की अंतिम अवस्था। आप लोगों ने भी समाज में देखे होंगे, जब नया खून रहता है तो मनमानी करते हैं, फिर इसके बाद जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर वो एरिया ही छोड़ देते या फिर सुसाइड करते। लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा। पीछे वालों के लिए तो रास्ता गलत ही छोड़ के जाते हैं। तो मनुष्य के पास दो चीज़ें हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र और भौतिक क्षेत्र, और दोनों क्षेत्रों को हमने विकृत कर दिया। भौतिक क्षेत्र में भी हम जिस क्षेत्र में चल रहे हैं उस क्षेत्र में भी हमें कुछ भी पता नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है, और हमें करना क्या है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है, और जो दुखों से सुरक्षित होने का हमें संसार में उपाय मिला है, जो रास्ता मिला है, जैसे पूर्वजों से हमें संपत्ति मिलती है, दोस्ती और दुश्मनी भी मिलती है। पिताजी जो दोस्ती दुश्मनी बना के गए वो तो बेटे को भी तो निभाना पड़ेगा ना, मिलती है कि नहीं विरासत में। इसी तरह से परंपराएं भी हमको विरासत में मिलती हैं। अगर घर में भूत पूजा हो रही है तो भूत पूजा विरासत में मिल गई, पीपल की हो रही तो मिल गई, बरगद की हो रही तो मिल गई। ऐसे ये पूजा पद्धतियां भी मनुष्य को विरासत में मिलती है। लेकिन मनुष्य कभी सोचता नहीं है कि इन सारी परंपराओं का पालन हमारे पूर्वजों ने भी किया, हम भी कर रहे हैं। उनको पूर्वजों को क्या मिला? दुख और सुख संस्कारों पर आधारित है। लेकिन किसी के जीवन में, परिवार में लंबे समय तक कोई परेशानी रहती है, दुख रहता है, तो फिर
अगर सयाने के पास जाओगे, ओझे के पास जाओगे, तो वो क्या बताएगा? ओझा और सयाना क्या बताएगा? भूत लगे हैं, भूत प्रेत जिंद लगे हैं, इसमें तो कोई देवता आता है। देखिए, जैसे एक आदमी जब तक जिंदा था तो वो किसी का कोई नुकसान नहीं कर पाया, और फिर भूत होने के बाद वो ताकतवर हो गया, ऐसा क्या? जीते जी तो किसी का नुकसान किया ही नहीं, उसने कर भी नहीं सकता है। फिर ज्योतिषी के पास जाएंगे, तो वो बता देगा राहु की दशा ठीक नहीं है, शनि की दशा ठीक नहीं है, इसकी दशा ठीक नहीं है। अब एक बात, आप लोगों को हफ्ते में 7 दिन मिलते हैं, और 7 दिनों में 7 प्रकार की अलग अलग पूजा पद्धति हर दिन की हमने निश्चित कर रखी है। सोमवार को ये देवता, मंगलवार को ये देवता, बुधवार को ये देवता, गुरुवार को ये देवता, अलग अलग दिन के। हाँ, और वो किस लिए? दुखों से छूटने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए। लेकिन मनुष्य की समझ तो देखो, वो करता सब यही है, लेकिन काम क्या करता है? परेशानी वाला, दुख वाला, जिससे उसके जीवन में परेशानी बनी रहे, दुख बना रहे। जब दवा आप खाते हैं तो जिन चीज़ों से रोग बढ़ता है उनसे दूर रहते हैं कि नहीं? तो हमारा जो कर्म है न वो दुख से छुड़ाने वाला है, और परहेज तो कुछ है ही नहीं है, केवल सोच ही सोच है, केवल सोच। सुबह से शाम तक हम जो करते हैं, अगर 30 लाख लीटर दूध है, उसका आपको फैट निकालना है, कितने % फैट है, तो 30 लाख लीटर दूध मथेंगे? 10 ग्राम निकाला, टेस्ट ट्यूब में डाला और तुरंत। तो एक दिन का निकाल लो कैलकुलेशन। हमारी उम्र 100 साल है, और 100 साल में आप एक दिन का निकाल लो कि सुबह से शाम तक मैं जितने लोगों से मिला, उनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मुझे दुखों से बचा ले। मैं जैसा जीवन चाहता हूँ वैसा जीवन दे दे, और मेरे जीवन को दुख और तबाही से बचा ले, मेरी आत्मा को पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जाने से बचा ले। एक भी ऐसा सुबह से शाम तक जितने लोगों से मिले, और जो सुबह से शाम तक हमने कर्म किया, उस कर्म के द्वारा हमने कोई टिकाऊ चीज़ नहीं प्राप्त की। इतना सत्यानाश कर दिया नई पीढ़ी को गुमराह करके, ऐसा है वैसा है, ये है, जाने कैसे कैसे अनेक प्रकार के भ्रामक विचारों के द्वारा हमने नई पीढ़ी को दिशा विहीन कर दिया। बोले क्या रखा अध्यात्म में, क्या रखा है? इधर करोगे तो कुछ पाएंगे। लेकिन मनुष्य बुद्धिजीवी वर्ग भी कभी विचार नहीं करता कि हमारे पूर्वज जो करोड़ों साल पहले, उनके पास भी रोने का सामान था, उन्होंने भी रात दिन दौड़ करके अब रोने का सामान ही जुटाया, और आज भी 21वीं सदी में पहुंचने के बाद, इतना बड़ा आविष्कार करने के बाद, वो लोग खिल्ली तो उड़ाते हैं, अरे देखो देखो ये जो है 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी ये लोग भूत प्रेत पूजते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन एक चीज़ तो नहीं कहते कि 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी, रात दिन भाग दौड़ करने के बाद भी
हमारे पास रोने का सामान के अलावा कुछ नहीं, ये क्यों नहीं कहते? क्योंकि फिर वो उनको भी करना पड़ेगा। हैं, किसी को धोती कुर्ता में देख लेंगे, बोले यार 21वीं सदी में प्रवेश कर गए और अब ये 12वीं 13वीं सदी में ही घूम रहे हैं लोग। तो एक करोड़ वर्ष पहले, और भी पहले कह सकते हो, जितना कह सकते हो, हमारे पूर्वजों के पास कोई टिकाऊ चीज़ नहीं थी। और आज आप लोग बताइए, उनके पास भी जिंदगी भर भाग दौड़ करके उस समय भी उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जो उन्हें दुख से बचा सके। और आज भी आप लोग दिन रात भाग करके जिंदगी भर कोई ऐसी वस्तु नहीं पाई जो आप लोगों को दुख से बचा सकती, आपके जीवन को तबाही से, दुर्दशा से बचा सकती। तो फिर क्या मतलब? तो हमने भोगों के क्षेत्र में इतना आविष्कार किया, उसके परिणाम पे विचार करना चाहिए। और दूसरा आध्यात्मिक क्षेत्र, तो भौतिक क्षेत्र को भी हमने दूषित किया। भौतिक क्षेत्र में भी आपके जीवन में दुख न आए, जो आपको प्राप्त हुआ है वो सब आपके अनुकूल रहे, वो भी तो रास्ता नहीं दिया। आप किसी का कह दिया शनि खराब है, किसी का राहु खराब है, किसी का कुछ खराब है, और फिर बोले लाल रंग का नंग ले आओ, हरे रंग का ले आओ, पीले रंग का ले आओ, इसको धारण करो। धारण करने की विधि भी हो गई, हर चीज़ हो गई। लेकिन कभी आप लोगों ने विचार किया? धारण करने वाले ने कभी विचार किया कि इन चीज़ों को मानने वाले हमसे पहले भी थे और आज वो नहीं ही दिखाई दे रहे। सब कुछ उपाय करने के बाद जो उपाय आप लोग सुरक्षित होने के लिए, सुख शांति के लिए जो कर रहे हैं, यही तो पूर्वजों ने किया, वो तो विरासत में मिला है। तो उन पूर्वजों के जीवन में कभी सुख शांति देखी? परंपराओं का पालन आप लोग बड़ी सावधानी से कर रहे हैं। हम जब पहले हरियाणा में रहते थे तो वहाँ 2-4 मौलवी आते थे, धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो हम एक ही चीज़ जो है कि रोगी दवा क्यों खाता है, रोग ठीक करने के लिए। आप लोग परंपराओं का पालन क्यों करते हो, कोई भी कर्म क्यों करते हो, दुख पाने के लिए या सुख पाने के लिए? तो ये कोई भी कर्म करते हैं वो सुख के लिए करते हैं। तो 5 बार की नमाज हम पढ़ते हैं सुख के लिए करते हैं। लेकिन कोई ऐसा परिवार है जिसमें दुख और समस्या नहीं, तो इसका मतलब वो विधि गलत है। हम सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख पाने की विधि गलत है। अब जिस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, शस्त्र नहीं काट सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, तो जमीन के अंदर पाए जाने वाला जो पत्थर है उसका एक टुकड़ा आप ले आए, उससे आत्मा का हित कैसे होगा? नहीं, आत्मा का हित कैसे होगा? आत्मा का हित हो ही नहीं सकता। और ये कोई नई परंपरा नहीं, बहुत पुरानी। वो कहे कि माला माला क्या कहे, माला काठ का भारा, और माला में जो गुण होता तो क्यों बेचत मनिहारा। आप तो उसमें से एक ले आए, वहाँ तो सैकड़ों नंग, सैकड़ों मालाएं रखी हैं। बेचारा दिन भर भूखा प्यासा, वो नंग और माला उसकी समस्या नहीं खत्म पाए सब मिलके, उसमें से आप एक ले आए।
और ये धारण करने वाले क्या पहले नहीं थे, लेकिन एक मन की बात, रास्ता नहीं। हमारे सुख और दुख का जो कारण है वो हमारे अपने ही विचार हैं, और ये विचार ही संस्कार के रूप में बदलते हैं, जिसको आप भाग्य कहते हो, तकदीर कहते हो। तो बताइए, तकदीर भगवान ने लिखा कि मनुष्य ने लिखा? भगवान ने। तो फिर तूने हमको जग में भेजा देकर निर्मल काया, और हमने इस संसार में आके इसमें दाग लगाया। वो तो निर्मल है, हमें निर्मलता देता है वो। तो कभी हमारे महापुरुषों ने समाज में विकृतियां नहीं पैदा की, लेकिन ये विकृतियां आई कैसे और क्यों आई? और आई सत्य के नाम पर। मार्केट में कोई ऐसा सामान बिकता है, उसमें लिखा रहता है क्या कि नकली? असली के अभाव में ही तो नकली बिक रहा है, असली के रूप में ये है। तो जब तक वास्तविकता मनुष्य को नहीं मिलती है, तो उसी के नाम पर वास्तविकता जैसा। इसलिए महापुरुषों ने एक चीज कही कि बात तो सभी वही कहते हैं, कहते उन्होंने भी वही कहा, उन्होंने भी वही कहा, लेकिन जब तक आचरण में नहीं है, जो हम कहते हैं आचरण में नहीं है, हम समाज को क्या दे सकते? जितना हम जानते हैं थोड़ा बहुत तो जीवन में होना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप लोग रात दिन देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां जो है खाली डिग्री से हम अपने जीवन को दुखों से बचा सकते हैं, परेशानियों से बचा सकते हैं। अभी ऐसा कुछ लगता है, ये सत्य की पहचान कौन कर सकता है? उसकी जांच कौन कर सकता है? किसी हॉल में हजारों अंधे सो रहे हैं, हजारों अंधे, और एक आदमी गया आधी रात को, बोले उठो उठो सूरज निकल आया। कोई तर्क है उनके पास? तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब जो कुछ कर रहे हैं ये अंधों को सूरज दिखाने जैसा है। अब निकल आया कि नहीं निकल आया? आधी रात को कहे सूरज निकल आया, क्या कहेंगे? वो नहीं निकला, वो सिद्ध भी नहीं कर सकते कि नहीं निकला। वो तो निकला है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता। तो सुख और दुख देने वाला भूत प्रेत बैताक ऐसा कुछ नहीं। निज कृत कर्म, अपना स्वयं का किया हुआ कर्म, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। जो आपका विचार है, बाप का जैसा स्वभाव होता है माँ बाप का, वैसा ही बच्चे
जिस छोटे से सूक्ष्म शरीर का सबसे सूक्ष्म कण, जैसे जीवाणु होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं कितने, इसी तरह शुक्राणु को भी देखते हैं और उसमें सारी चीज़ें होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितना मनुष्य का आकार है वो हजारों करोड़ों के रूप में तैर रहे हैं। और उसमें से एक, उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है। आप कितना क्रोधी हैं, कितना मोही हैं, कितना लोभ है, कितना विकार है, सब उसमें से जिसको जो माइक्रोस्कोप से, तो जो आपका जो विचार है वो उसको वहाँ तक प्रभावित किया कि नहीं किया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। इसलिए महापुरुषों ने विचारों पर बल दिया। आपके विचार पहले भी ये इस देश की ही परंपरा थी और विश्व में कहीं नहीं। जैसा आप जीवन चाहें वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो सकता है। और हर विचार अपना प्रभाव शरीर पर छोड़ता है, अच्छा है या बुरा। अब बताइए, क्रोध आ गया तो पूरा शरीर तुरंत प्रभावित होता है, काम आ गया तब भी, लोभ आ गया तब भी। इसी तरह से जो परमात्मा संबंधी विचार आते हैं वो भी आपके जीवन को, शरीर को, मन को अंतरतम तक, जो अंतिम बिंदु है वहाँ तक उसको प्रभावित करते हैं। आप सब लोगों का, जो संसार के मनुष्य हैं, इसको कहा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये ईश्वर का अंश है। मतलब भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा से मनु और शत्रु। एक मनु की, एक आदम की सब संतान। तो आप लोगों को वही तो डीएनए है जो ईश्वर का है, लेकिन ये भिन्न भिन्न विचारधारा के कारण भिन्न भिन्न हो गया। अब किसी का किसी से मिलता ही नहीं, किसी का किसी की विचारधारा मिलती ही नहीं। तो जो पहला व्यक्ति था सृष्टि का, वो एक ही डीएनए था ना। फिर उसी से जो संतानें पैदा होती गई, अपने अपने भिन्न भिन्न विचारधारा। तो एक मनु की, एक आदम की संतानों को हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं के कारण उनको छोटे छोटे दायरों में समेट दिया, एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना दिया। क्या पाने के लिए? जब विश्व में ऐसा कोई समुदाय नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई परिवार नहीं है जिसमें रोने का सामान छोड़कर कुछ है, तो फिर क्या देने के लिए ये खून खराबा हो रहा है और क्या पाने के लिए? पाने वाली चीज़ भी टिकाऊ नहीं है। तो इस अज्ञानता के मार्ग में चल करके हम किस प्रकार का विनाश का, पतन का, वैमनस्यता का, राग द्वेष का ये द्वार खोल रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। ना हमें सुख शांति है, न आने वाले के रहेगा। तो हम कर क्या रहे हैं? और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि जितने बुद्धिजीवी आप हैं, शक्तिशाली आप हैं, आने वाली पीढ़ी भी उतनी ही बुद्धिजीवी और शक्तिशाली रहेगी। अगर ऐसा होता तो फिर बुद्धिजीवी तो हमेशा, उनका कभी पतन ही नहीं होता, कभी नहीं होता। तो हमारे महापुरुषों ने एक ही चीज़ दिया। जैसे हमें भी एक थोड़ी सी बात, हमारे देश को देखिए, कुछ भी इस देश पर थोपा गया। जो दवाएं विदेशों में 10 वर्षों से प्रतिबंधित हैं, वो यहाँ धड़ल्ले से चल रही हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं? भारत पशुओं का, पशु के कुछ भी सानी डाल दो अपना, हाँ, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। विदेशों में खादी के कारखाने बंद हो गए या चल रहे? नहीं, कहीं भी हम बता रहे हैं कि कहीं भी किसी चीज़ में कोई भी चीज़ वो थोपते जा रहे हैं और हम लोग उसको स्वीकार करते चले जा रहे हैं। वो देखते हैं। देखिए, आप
अपने व्यक्तिगत व्यवहार में देख लीजिए, सामने वाले को आपने वास्तविकता छिपा करके कोई बात कह दी और उसने मान लिया, तो आप क्या कहोगे? ऐसा बेवकूफ़ बनाया। और सब देखिए, उल्लू बनने से सब डर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ने उसको उल्लू बना दिया। हमने उसको उल्लू बना दिया। क्या बनाते हैं एक दूसरे को बताइए? सबसे गंदी। और हमारे पास भी उल्लू छोड़कर कुछ नहीं, हम भी अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। उल्टा है हमारा। सीधा करते गुरुदेव भगवान ने उसको बना दिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। उल्टा था, उसको सीधा कर लिया। तो ये है, इसी में आदमी खुश है। दोनों के पास उल्लू, वो अपना उल्लू सीधा किया और उसको उल्लू बनाया। तो इस प्रकार की समझ से अभी किसी को आप नालायक कह दो, नालायक कह दो तो रिपोर्ट करिए हमको नालायक कहा, गाली दिया। और सरकार रोज ही हजारों लाखों विभाग में जो जाते हैं, हजारों लोगों को नालायक कहते हैं। नालायक का मतलब क्या होता है? तो इनको पता ही नहीं है। लायक माने योग्य, और नालायक माने अयोग्य। तो अयोग्य घोषित करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब इनको इतने पता नहीं है, हम अयोग्य कहें चाहे नालायक कहें, बात तो बराबर है। लेकिन आप दिन रात कहो नालायक, तो घुमा फिरा नालायक कह के निकालते हैं नालायक। लेकिन नहीं, उसमें मर्यादित शब्द अयोग्य। क्या बात है? अयोग्य कह देते। अयोग्य कहो, लायक माने क्या होता है? योग्य। और नालायक माने अयोग्य। अब नालायक किसी को कह के देखो, कहते कि मुझको नालायक कहा, गाली तुरंत नाराज हो गए, नहीं जेल में कर देंगे। और आप लड़कों को रात दिन नालायक कह के भगाते रहते हैं, तो नालायक है, हट। यही तो बात है। और कह देते हैं हम समझदार हैं। हमारी समझदारी का सबसे बड़ा परिचय ये है कि हम दुख के मार्ग में चल रहे हैं और सुख की कामना कर रहे हैं। चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक, झोपड़ी से लेकर महलों तक, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आप पूछिए, वो भी यही कहेंगे कि मुझे सुख और शांति चाहिए। फिर उनसे पूछिए कि सुख शांति के नाम पर जो जिंदगी भर भाग दौड़ के आपने अर्जित किया, भाग दौड़ करके, उसमें से कोई चीज़ टिकाऊ है? तो फिर कैसे कहा जाए कि बुद्धि है? चल रहा है जैसे संसार चल रहा है। हमारी अपनी बुद्धि से हमको क्या फ़ायदा मिला? हमने किसी को मूर्ख कह दिया, किसी को गंवार कह दिया, किसी को अनपढ़ कह दिया, हम अपने को बुद्धिजीवी कहने लगे। तो उस अनपढ़ के पास क्या है और हम बुद्धिजीवी अपने को कहते हैं? हमारे पास क्या है? हमारे पास भी रोने का सामान है, और जिसको अनपढ़ और गंवार कहते हैं उसके पास भी। दोनों के पास एक ही जैसा सामान तो है। समय हम भी काट रहे हैं, समय वो भी काट रहा है। इसलिए ऋषियों ने इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। महत्व दिया कि आपने अपने जीवन से लाभ क्या कहा, आपने अपने जीवन का सदुपयोग क्या किया, कितना किया। सवाल इस बात। और लाभ और सदुपयोग, क्या लाभ का परिणाम दुख होता है? और हमें 10 करोड़ का लाभ हुआ, लेकिन वो 10 करोड़ भी टिकाऊ तो नहीं। जब वो नष्ट होंगे तो उसका भी परिणाम दुख ही है। दुख। और हम
अपने दिनचर्या में उलझे रहते हैं सुबह से शाम तक, और ऐसा करके हम मानते हैं कि हम अपने जीवन का समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो क्या सदुपयोग का परिणाम दुख होता है? दुरुपयोग का परिणाम दुख होता है। और दो चीज़ें, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। ये तो आप अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहे होते हैं या सदुपयोग। एक चीज़ कर रहे हैं तो दूसरा अपने आप हो जाता है। अगर सदुपयोग अपने जीवन का नहीं कर रहे तो दुरुपयोग अपने आप हो जाएगा। तो अब बताइए, हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? दुरुपयोग कर। चना, किसान चना बोता है तो चना से क्या पैदा होता है? गेहूँ। चना से चना पैदा होता है, गेहूँ से गेहूँ पैदा होता है, सरसों से, पक्षी से पक्षी पैदा होता है, पशु से पशु पैदा होता है। तो दुख से दुख पैदा होता है। ये जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, ये बताता है कि हम जिंदगी भर दुख के ही काम करते हैं। तभी तो दुख से दुख पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ, बड़ी खुशी हुई, लेकिन जिस दिन वो नहीं रहा, दुख से दुख पैदा हुआ। मानते सुख है, जो भी है, रिजल्ट देखिए पहले। इसीलिए जहाँ तक आदमी देखिए जिंदगी भर भाग दौड़ जो कर रहा है, उसने कभी रिजल्ट के बारे में नहीं देखा। लड़का साल भर पढ़ा, खूब फीस दिया, सब कुछ किया और फेल हो गया, तो साल भर का मेहनत और पैसा, एक किसान ने खेत में बोर कराया, 1000 फीट कराया, पानी नहीं निकला, तो वो मेहनत, वो पैसा, क्योंकि उद्देश्य तो हमारा पानी है ना, उद्देश्य तो सफलता है ना। तो हम संसार की तरफ भाग रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? सुख और शांति। दुख और अशांति तो हमारा किसी का उद्देश्य ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक दिन का कैलकुलेशन करिए कि सुबह से शाम तक हमने जो कर्म किया, उस कर्म के द्वारा कोई दिन भर में कोई टिकाऊ चीज़ मिली? यही हमारी 100 साल की दिनचर्या रहेगी, तो आप 100 साल का रिजल्ट एक दिन में निकाल लीजिए। 100 जन्मों का भी ऐसे निकाल लीजिए। क्यों? तराजू के जो 2 पलड़े होते हैं, जिधर सामान ज़्यादा होगा झुकाव उधर अधिक होगा। तो हमारा झुकाव ईश्वर की तरफ है या माया की तरफ, विषयों की तरफ? तो विषयों वाला पलड़ा भारी है, इसलिए झुकाव। अगर ईश्वर वाला पलड़ा भारी होता तो हमारा झुकाव ईश्वर की तरफ होता। तो झुकाव जब विषयों की तरफ है, उसका परिणाम क्या है? हमारे अंदर जो विकार हैं, जो दोष हैं, जब वो पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है? इसी प्रकार गुण हैं, गुण भी जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, उसका परिणाम सुख और शांति है, ईश्वर। दोनों, गुण और अवगुण। अब हमें निर्णय ये लेना है। तो बाहर वालों ने हमेशा से हमारी संस्कृति को विकृत करने का प्रयास किया। भौतिक क्षेत्र में देखिए, कहा विस्फोट हुआ सूर्य में, फिर ये सब बने। कैसे बने? मतलब विस्फोट होने के बाद देखिए अपनी अपनी ग्रेविटी में ये स्थित भी हो गए, और वो भी बड़े सेफ आकार में कटे। कोई विस्फोट करके तो बताओ, गेंद में विस्फोट करके बताओ, देखो अगर कोई चीज़, किसी भी चीज़ में कोई सेफ आकार में कटेगा? और सब, पृथ्वी भी गोल, चंद्रमा भी गोल, जितने भी ग्रह उपग्रह सब गोल, और सूरज भी जिसमें विस्फोट हुआ वो भी गोल आकार में बचा।
इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? और वो भी अपनी अपनी धुरी में स्थित होकर के दिन रात का निर्माण करने लगे। अभी हमने बताया ना, मौलवी आते रहते, उनसे अभी हमने कई बात कि जब पहले कभी 3 ब्लैक होल की खोज हुई थी और इतने बड़े बड़े ब्लैक होल की सूरज भी उनकी परिधि में आ जाए तो निकल जाए, पृथ्वी का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी से सूरज जो है वो 17,000 गुना बड़ा है। उसके 17,000 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा पृथ्वी के बराबर। और ये बात तो अलग है, देखिए कि हनुमान जी पृथ्वी में पैदा हुए रहे और सूर्य को निकल गए थे तो खड़े कहाँ हुए, कैसे निकले, ये बात अलग है। लेकिन गाते हैं, गाते चले जाते हैं, उसका कोई अता पता नहीं है, कुछ करते चले जा रहे हैं। बस आरती खूब गाएंगे, बाली समय रवि भर चलियो, खूब कहेंगे, मतलब कुछ नहीं। तो हमने ये पूछा कि जितने हिंदुओं के, मुसलमानों के, सबके त्यौहार चंद्रमा पे ही हैं। पहले तो प्रथमा द्वितीया तृतीया ऐसे अमावस पूर्णमासी, तो जिस दिन, अब तो 17 ब्लैक होलों की खोज हो गई है, तो जिस दिन चंद्रमा को ये ब्लैक होल निकल जाएगा उस दिन ईद कैसे मनेगी, रामनवमी कैसे मनेगी, जन्माष्टमी कैसे मनेगी, बताइए पहले, कभी सोच। लेकिन वो ईश्वर हमेशा रहे, सोचा ही नहीं, कर रहे हैं, इसलिए जो थोपते चले जा रहे हैं। ये तिथि नक्षत्र और दिन किसी को महान नहीं बनाते हैं। मनुष्य का जो श्रेष्ठ कर्म है, जो सत्कर्म है, वो तिथि को, दिन को, नक्षत्र को महान बना देते हैं। नहीं तो जन्माष्टमी को हजारों लड़के पैदा हुए, रामनवमी को हजारों लड़के पैदा हुए, कोई राम बना पैदा। बुद्ध पूर्णिमा को हजारों लड़के पैदा हुए, कोई बुद्ध बना। उस व्यक्ति के महान कर्म, उस तिथि को, उस दिन को फिर उसकी खोज करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। उनको बनाया, इसीलिए भारत का मूल्य बाहर ज़्यादा नहीं, वो जानते हैं। ये तो हम जो भी थोप देंगे, अभी इस देश के ऊपर वैलेंटाइन थोप दिए, पागल बने घूमते हैं। लेकिन हमने अपने देश की अच्छी परंपरा बाहर दे नहीं सके। आज तक देखिए, भगवान शंकर का और सती का जो पार्वती का प्रेम है, वो सृष्टि में कहीं किसी ने ऐसा दिखाया ही नहीं। बढ़ावा देना है तो उस प्रेम को बढ़ावा दीजिए ना, पवित्र प्रेम को बढ़ावा देना है तो राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम को बढ़ावा दीजिए, सीता और राम के प्रेम को बढ़ावा दीजिए। हमारी पत्नी अगर कोई नाले के उस पार भी है, तेज धारा है, बरसात की बाढ़ आ रही है, तो हम तो उसको भी नहीं पार करेंगे। और राम सीता को पाने के लिए समुद्र पार किए, पुल बांध के। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आप तो इंतजार करो, कोई बात नहीं, झाला 15 दिन नाला नदी चढ़ी रहेगी, फिर उतरेगी, तो अभी कैसे पुल बनाए हम, कोई बात नहीं। हाँ, वही जो है, वही तो। अब तो जब बातें करेंगे ना बहुत, अरे तुम कहो तो हम चांद सितारे तोड़ लाएं, तुम कहो तो ये तोड़ लाएं, हाँ, और जब शादी हो जाती है तो फिर कहो तुम्हारे हाथ तोड़ डालें, कहो तुम्हारे पांव तोड़ डालें। वो चांद सितारे तोड़ने वाले देखो, हाँ, पहले क्या करते। तो आदमी अपना जो है, तो प्रेम संसार में होता ही नहीं। संसार में होता है मोह, आसक्ति। प्रेम केवल परमात्मा से होता
बाहर कुछ नहीं। लेकिन देखिए कितना विकृत करने का प्रयास किया जाता है। भगवान शंकर, जब सती ने देखा कि शंकर जी ने शरीर छोड़ दिया, वो हमने त्याग दिया, तो बोले अब हम, जब भगवान ने ही हमें त्याग दिया तो फिर हम जी के क्या करेंगे। तो दक्ष के यज्ञ में शरीर छोड़ दिया। और भगवान शंकर को पता चला तो उस मृतक शरीर को लेके शंकर जी तब तक पृथ्वी में चलते रहे। वो सड़ करके एक एक अंग सड़ सड़ के जगह जगह गिरा। पूरे भारत में 52 जगह गिरा। वो 52 शक्तिपीठ बने। जहाँ जहाँ सती का सिर, कहीं कुछ गिरा, कहीं उंगली गिरी, कहीं कुछ गिरा, कहीं बाल गिरे, कहीं अब लिए कंधे पे ऐसे पकड़ के घूम रहे, कुछ गल गल आप 4 दिन नहीं रख सकते हैं, दूसरे दिन कहने लगेंगे भाई बदबू आ रही है, हटाओ, जल्दी ले चलो, तुरंत कहने लगते हैं। अब इतना बड़ा प्रमाण कोई कर सकता है? लिए घूम रहे, इतना प्रेम उस मृतक देह को, सड़े हुए देह को। विश्व में, सृष्टि में आज तक इतना किसी ने दिखाया हो ऐसा? आपने माँ सीता समुद्र के उस पार, तो समुद्र में पुल बना दिया। तो यही हमारे महापुरुषों ने कहा कि ये संसार के प्रेम में मनुष्य कितनी बड़ी कुर्बानी देता है, सब कुछ दांव पे लगा देता है, जिसका परिणाम दुख है। लेकिन अपनी आत्मा को इन अनंत योनियों से बचाने के लिए कभी वो परमात्मा से इतना बड़ा प्रेम नहीं किया। यही तो उसकी भूल है। एक लड़का गया संसार के दुख से दुखी होकर, एक अच्छे महात्मा थे, बोले आप हमें शरण में रख लीजिए। बोले ठीक है, रख लेंगे। तुमने संसार में किसी से प्रेम किया? किया तो था उसने, लेकिन झूठ बोल गया। बोले पता नहीं हमें उलझाना दे कहीं, महात्मन का कौन ठिकाना। बोले नहीं। तो बोले जाओ पहले प्रेम करो फिर आना। तो किया तो था ही, 4-6 महीने में फिर आ गया। तो बोले ऐसा आपने क्यों कहा? बोले तुमने जो संसार में प्रेम किया है उसको वहाँ से हटा करके हम भगवान में लगा देते, तो तुमको पता होता ना कैसे किया जाता है प्रेम। तुम उस संसार के प्रेम में कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, सारी मर्यादाओं को ताक में रख करके, और फिर रोज तो पिटते हैं रोज मारे जाते हैं, और उसको नाम क्या दे दिया? हॉनर किलर। हाँ फिर क्या क्या सब कुछ, कितनी बड़ी कुर्बानी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऊपर जो थोपा जाता है उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, उसे हमारी सरलता न समझ करके उसको मूर्खता समझते हैं। कोई आप पर विश्वास करता है तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि ये मूर्ख है, वो सरल थे। अभी देखिए ये जो आप लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बिंद हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधितर, गाहे तव जय गाथा, तव शुभ आशीष मांगे, तव शुभ नामे जागे। ये जॉर्ज पंचम के सम्मान में टैगोर ने कविता लिखी थी। दीक्षित जी जैसे कवि थे वो, बिल्कुल सत्य हकीकत है। हाँ। अब बताइए, अधिनायक का मतलब डिक्टेटर होता है, तो जितने भी भारत की जनता है उनके मनों के आप अधिनायक हो।
इतना भारत को जुटियाया, अंग्रेज़ों का जो अत्याचार, इतना लूटा, इसके बाद भी हम उनके जय की गाथा उन्हीं के मुंह के सामने गा रहे हैं। तो जॉर्ज पंचम के एक रिश्तेदार जो है, बहनोई हैं, कौन है, विदेश में, तो उन्होंने लेटर लिखा था, बोले हम जब विदा हो जाएं तब इसको उजागर करना। मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, मुझे मजबूरी में ये, मैं नहीं चाहता था। अब पता नहीं बाद में बनाया कि पहले बनाया, ये तो विषय है ही है। लेकिन उस भारत के भाग्य के विधाता हैं वो। तुम्हारा नाम लेकर के भारतवासी जागते हैं, भगवान का नाम लेके आप लोग नहीं जागते हो। जागे तव शुभ नामे, हाँ, तव शुभ आशीष मांगे, जाग करके तुमसे आशीर्वाद और ये पूरा एरिया बता दिया, पूरा एरिया तुम्हारी विजय की गाथा गा रहा है। कौन? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठ, द्राविड़, उत्कल, विंध, हिमाचल, यमुना, उच्छल, जहाँ तक समुद्र की लहरें हैं दिखाई देती हैं, सब जगह तुम्हारी जय की बात है। और जय हो, जय हो, जय हो, तो आपकी जय हो। भारत को जुटियाने वाले और एक अंग्रेज के सम्मान में गाई जाने वाली कविता को राष्ट्रगान किसने घोषित किया? भारत के ऊपर इसको किसने थोपा? और जो सौहार्द पैदा करने वाली, विश्व में उससे श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है, उस गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने में, एक अंग्रेज के सम्मान में ये हो रहा है। नहीं, हम राष्ट्रगान उसको घोषित कर दिया। ये हमारी मानसिकता देखी। लेकिन जिससे श्रेष्ठ क्यों? इससे फिर तो हिंदुओं की श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाएगी। 5000 वर्ष पुराना विश्व में किसी के पास धर्मशास्त्र नहीं है इससे पुराना। अंग्रेजों की बाइबल जो है वो 2015 साल पुरानी, कुरान नहीं 2000 साल पुराना, कुरान 1500 साल पुरानी, ग्रंथ साहब 450 साल पुराना, 400 कहो। गोविंद सिंह को 350 उन्होंने ही तो लिखा था, गोविंद सिंह ने। ये 350 साल हो। अब कितनी बातें याद रही उनको। अभी हम बोल गए, इसके पहले कितना बोल गए, शायद ज्यों का त्यों कोई भी नहीं दोहरा सकता। तो 150 साल बाद गोविंद सिंह ने लिखे हैं, तो कैसे? और कुरान भी मोहम्मद साहब के 400 साल बाद लिखी गई। 400 साल बाद कितना सही उसमें है, कितना गलत। लेकिन गीता सीधे भगवान के मुंह की वाणी है। गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्नई शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य, यह स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री मुख की वाणी। और जो परिभाषा हमारे भारत के ऋषियों ने ईश्वर की दिया, जो डिफिनेशन, उससे अधिक किसी ने आज तक दिया ही नहीं। अलग से कोई दे, अलग से भी कोई नहीं दे पाए। नहीं, जो भारत के ऋषियों ने परमात्मा की डिफिनेशन दिया दुनिया को, देखो उससे हमने अलग ये खोज लिया। जो भारत के ऋषियों ने 7 दिनों के नाम रखे, हमने देखो 9 दिन खोज लिए। ऐसा कुछ नहीं, ट्रांसलेट क्या रहा हो, कुछ किया नहीं। और वो कहते हैं, देखिए, भारत के इतिहास को विकृत करने के लिए कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतवासी जानते हैं कि हमारी जो पैदाइश है वो मनुष्य है, इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। उसी मनु को यूरोप तो विकृत करने, हम बंदर से पैदा हो, बंदर से विकास हो। तो जो ये विकास जो है, ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, ये फिर रुक क्यों गई? नहीं, क्यों रुक गई? उसको तो निरंतर जारी रहना चाहिए ना, लेकिन नहीं। कभी विस्फोट हो गया, ये इनकी हो गया, ये इनकी औलाद हो गई,
फिर इतिहास को विकृत किया, आर्य बाहर से आए। किसी भी विश्व में किसी भी देश का नाम आर्यावर्त है? प्रिंसिपल साहब भी पढ़ाए हैं लड़कों को, आर्य बाहर से आए। लेकिन कभी सोचा नहीं कि आर्यावर्त इसका नाम है। बताइए विश्व में किस देश का नाम आर्यावर्त है? और यहाँ आपस में संबोधन करने का शब्द भी आर्यपुत्र। माँ सीता भी राम को आर्यपुत्र कहती थी, गांधारी भी उनको। और हाँ, जिस देश का इतिहास 200 साल पुराना, वो भारत का इतिहास लिख रहा है, 2000 साल पुराना इतिहास। ये सारे मुल्कों का इतिहास 2000 साल पुराना। आर्यपुत्र, यहाँ आर्य कहते थे। यह आर्यावर्त है, जम्बूद्वीप है। बताइए किसी भी देश का नाम आर्यावर्त है क्या? पूरे शास्त्र पलट जाइए, पूरी किताबें पलट जाइए विश्व की, कहीं आर्यावर्त लिखा हो और आपस में संबोधन की परंपरा आर्यपुत्र कह के हो? नहीं। तो फिर आप लोगों ने स्वीकार कैसे कर लिया? उन्होंने कह दिया अरे हाँ ठीक है, अरे पढ़ाने लगे हम। उन्होंने कह दिया कि आप बंदर की औलाद हो, हम पढ़ाने लगे। इसलिए तो कहते हैं कि जब हिंदुओं का साल शुरू होता है तो वो अप्रैल फूल, ये मूर्खों का साल शुरू हो गया। इन पे ये तो गधा हैं, जो भी थोप दो उसको लाद लेंगे ये और घूमेंगे। क्यों आप लोगों ने स्वीकार किया इस इतिहास को कि विस्फोट हुआ, बंदर से हुए, आर्य बाहर से आए? क्यों पढ़ाते हैं? क्या भारत में कोई बुद्धिजीवी नहीं है क्या? विचार करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। ये कैसे हमारे इतने महान इतिहास को ये विकृत करने की साजिश थी। ये मैक्स मूलर वगैरह जो थे, डार्विन वगैरह, सब विकृत विकृत। क्यों? भारत इतना महान जो है, एक मैकियावेली था। अरे बहुत फालतू जो है, तो केवल विकृति के अलावा भारत को अब इतना विकृत करते 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 इसके बाद भी देखिए आज भी वो अपने वास्तविक रूप में है कि नहीं? आज भी आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और भौतिक क्षेत्र में ये सोने की चिड़िया थी, आज हम लोगों की गलत विचारधारा के कारण ये तो लोहे की चिड़िया भी नहीं रह गई। लोहे के आविष्कार में भी आप लोग पीछे हैं कि नहीं? अच्छे अच्छे उपकरण जो है क्यों खरीदना पड़ता है बाहर से? क्या हमारे पास योग्यता की कमी है, प्रतिभा की कमी है क्या इस देश? वो चीज़ें हम बाहर से क्यों? फिर पता नहीं इसके पीछे क्या है, इस पर भी सबको सोचना पड़ेगा। तो ये भौतिक क्षेत्र, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कोशिश की गई। 5 तत्व का शरीर बना। 5 तत्व है ना, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी। पंच रचिती है अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। अब इन 5 तत्वों में आप बताइए कौन तत्व ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? कुछ सबका 5 तत्व का शरीर। और आत्मा को शस्त्र काट ही नहीं सकता, उसको स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो ये कर्म से ही बने। अब मनु जो है वो कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय? कुछ नहीं। ब्रह्मा जी कौन थे? ये हम लोगों ने कैसे गढ़ लिया? तो ये विकृत आध्यात्मिक क्षेत्र को भी विकृत करने का प्रयास किया गया। अब किसी को संसार का परिणाम मालूम हो गया बहुत कि यार मैं कितना भी, बात भी सच है, आप 1000 करोड़ बार जन्म ले लो लेकिन इस संसार से दुख और आंसू छोड़कर आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसको कभी भूलना ही नहीं चाहिए। कितनी बार जन्म ले लो, दुख और आंसू छोड़कर आज भी कुछ है, लेकिन विकृत किया। ऐसा करो वैसा करो। तो जब उसकी समझ में आ गया कि संसार में दुख हो आंसू तो निकल पड़े,
बोले अगर ब्राह्मण बना दिया तो ब्राह्मण अगर संन्यास लेता है तो ऐसी जनेऊ पहनेगा, क्षत्रिय लेता है तो ऐसे, मतलब वहाँ भी हम पहचान बनाने की भरसक कोशिश करते रहे। और शूद्र हुआ तो उसका वो मूंज वाली जनेऊ, मेखला फेखला, हाँ, इस तरह से। और नाम इतना मतलब वो घृणित वातावरण तैयार हो गया एक ही बाप की संतानों को। देखिए पहले हम कहते हैं एक बाप की 4 संतानें और चारों आपस में बंदूक निकाल के तलवार निकाल के लड़ने लगे और भी कहें बाप को खुश करने के लिए। कोई बाप है ऐसा जो खुश होगा? मुसलमान कहता है हम मार काट करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, उसकी संतान, उसकी रचना, नहीं कैसे खुश होगा? एक तरफ कहते हो कि जर्रे जर्रे में खुदा है, तो ये गाय और मुर्गी और बकरा भेड़ ये सब जर्रे से बाहर हैं क्या? मतलब किसी रचनाकार की रचना को उसके सामने नष्ट करो और उसे ही खुश करने के लिए, नहीं कैसे खुश होगा? ये सृष्टि किसने बनाई है? खुदा ने। वो खुद कहते हैं खुदा की खुदाई, और खुदा की ही रचना को खुदा के सामने नष्ट करके और हम कहें वो खुश होगा? किसी बाप के सामने उसे के लड़के को ख़त्म करके काट पीट के कहें बाप खुश होगा? ये हमारी कैसे सोच है? ये आपस में उलझा दिया संसार की वस्तुओं को पाने के लिए, और वो भी नष्ट होकर एक दिन हमारे दुख का कारण बनती। तो ये विकृत किया गया। अब संसार में कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिसके पास रोने का सामान नहीं। अब वो चला कि परमात्मा में ही सुख शांति है, ये वास्तविकता है। अब परमात्मा को पाने के लिए हम चले तो दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर वैद्य नहीं है जो किसी को गठिया रोग हो जाए वो कह दे कि अरबी की दाल, उड़द की दाल, अरबी की सब्जी, उड़द की दाल खाते रहो, दवाई खाते रहो, ठीक हो जाए। जुकाम हो जाए बोले बर्फ़ का पानी पीते रहो, ठीक हो जाएगा। हाँ, दवाई भी खाते रहो, ठीक हो जाएंगे। तो संसार का विषयों का चिंतन भी करते रहो और साथ साथ ईश्वर का भी चिंतन करते रहो तो भगवान मिल जाएगा। संभव है? इसीलिए कहा संयम यह न विषय किया। अब सब ओर से मन को समेट करके हमें भगवान पे लगाना है, परमात्मा में केंद्रित करना है। तो सब ओर से मन को समेट करके ईश्वर में लगाने की प्रक्रिया को आप कौन सा नाम दोगे? जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, सन्यास, बैराग, त्याग, उदासी, क्या नाम दोगे इसका? ये तो एक प्रक्रिया है, उसको भी विकृत कर दिया। इनसे पूछिए ना, जितने भी अलग अलग ये मत फैला दिए, क्या इससे पहले ईश्वर को पाने वाले लोग नहीं थे? अगर थे तो क्या उनका रास्ता गलत था? और अगर नहीं था तो आपने ये अलग कैसा, आपने अलग नाम क्यों दिया? नहीं, क्यों दिया? सबसे पहले कौन वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले दूरबीन बनाई? गैलीलियो। फिर दूसरा जो है ब्रूनो। तो गैलीलियो ने जब दूरबीन बनाई उसने कहा चंद्रमा घूमता है, और चंद्रमा को वो लोग मानते थे। मुसलमान जो चंद्रमा को मानते हैं, जो शंकर जी के माथे में है ना, उसी चंद्रमा को, वो मस्जिद में भी वही आकार। पता चंद्रमा घटता बढ़ता है क्या? लेकिन मानते हैं, क्योंकि हिंदुओं का देवता सूर्य है तो उनका। लेकिन हमने कई विद्वानों से कहा क्या क्यों आप इसके पीछे पड़े हो, क्यों शुक्र को अपना शुभ दिन मानते हो?
शुक्राचार्य ने शुक्र ग्रह की खोज किया था और शुक्राचार्य असुरों के गुरु। तो ये बात अभी सही है, ये देवता और ये असुर, ये हमेशा से संघर्ष रहा है। तो असुर अपने शुक्राचार्य को, और शुक्राचार्य ने शुक्र ग्रह की खोज किया, इसीलिए शुक्र को ये अपना वो मानते हैं शुभ, और कुछ नहीं, मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो ये जो प्रक्रिया है वो एक है सृष्टि में। अपने मन को भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन पहले तो ईश्वर सर्वभूतानां में हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त शास्त्र। हम सबसे कहते हैं, देखिए भारत में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो ये कह दे कि मेरा उद्देश्य देश का विनाश है? सब कहते हैं देश का विकास ही मेरा उद्देश्य है। तो सब मिलके करते क्यों नहीं हो? सीधे सीधे खींचातानी क्यों करते हो भाई? और जितने भी ये संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, सबका उद्देश्य कल्याण है, सुख की प्राप्ति। सबका लक्ष्य परमात्मा है। तो जब सबका लक्ष्य एक है तो यार अलग अलग पहचान क्यों बना रहे हैं? नहीं, बताइए पहले, मन को समेटने की प्रक्रिया को क्या जैन नाम देंगे? क्या नाम देंगे? बुद्ध नाम देंगे, इस्लाम नाम देंगे, ईसाई नाम देंगे, क्या नाम देंगे? सिख नाम देंगे, कबीरपंथी नाम, दादूपंथी। प्रक्रिया है वो। मन को सब ओर से भगवान कृष्ण ने कहा है तो वो ईश्वर सबके हृदय में, लेकिन अर्जुन उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाने का जो उपाय है वो मैं बता रहा हूँ। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्ध च, मनोहृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में निरोध करो, बाहर नहीं। तो मन और ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां में हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, निवास करता है। और मन को कहाँ रोकना है? हृदय में। मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में निरोध करो। कहाँ पर? जहाँ परमात्मा निवास करता है, ईश्वर के पास, संसार में। और जब वो मन निरोध हो जाए, वहाँ रुक जाए ईश्वर के पास, तो उसको एक नाम पकड़ा दो, ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण, यह पर्याप्त जद्यहम सयात परमाम गति। तो अर्जुन जब उस हृदय में स्थित ईश्वर की शरण जाओगे तो तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त शास्त्र। उसकी कृपा से परम शांति। आप लोगों को क्या चाहिए? अशांति चाहिए क्या? परम शांति। तो इसीलिए जो चीज़ें हमारे ऊपर थोपी गई उसको हम सरलता से स्वीकार करते गए, या किसी षड्यंत्र के तहत स्वीकार करते गए। ये भी तो है, षड्यंत्र के तहत ही तो हमारे देश में, बताइए पहले, गै कानून की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? समलैंगिक विवाह की इस देश में क्या ज़रूरत थी? ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। गै कानून बना, अब तो और बन गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि पत्नी के रहते हुए भी जो है आप लिविंग में रह सकते हैं, लिविंग रिलेशन, इस्ट्रा। और अभी 2 महीना पहले और कर दिया कि अविवाहित की भी संतान वैध है। पढ़ा है? तो क्या जरूरत है? हम किस प्रकार की संस्कृति को भारत में बढ़ावा दे रहे हैं और बढ़ावा दे के नष्ट कर रहे हैं। इस संसार में 2 प्रकार की ही मानसिकता होती है। देखिए, अगर आप अपने भाई का मुकाबला मेहनत करके नहीं कर पा रहे तो फिर उसकी शिकायत करेंगे, उसे गिरफ्तार कराएंगे, उसका नुकसान कराएंगे, उसके लड़के का अपहरण कराएंगे, फिर बाद में उतना डिमांड करवाएंगे उसको, मतलब उसका नुकसान करके उसको नहीं उसको अपने बराबर लाने का प्रयास करेंगे। और एक मेहनत करके उससे आगे निकलने की भावना,
तो जब विदेशियों ने देखा कि हम अपने यहाँ लक्ष्मीबाई, सावित्री और मदालसा नहीं पैदा कर सकते, लेकिन उनकी संस्कृति को बिगाड़ सकते हैं, हाँ, ये तो और वही किया, वही तो दे रहे हैं। अब इसी प्रकार की जो दूषित मानसिकता है उसको बढ़ावा दिया गया, उसी को तो हम बढ़ा रहे हैं। और अपने ही लोग तो हंसते हैं, अगर कोई भी बुजुर्ग लोग धोती कुर्ता में आ जाए तो हम ही लोग हंसी उड़ाएंगे। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हाँ, अब इनकी चाल ढाल वही है। नहीं बताओ कहाँ पहुँच गया ज़माना, आप लोग बताइए कहाँ पहुँच गया। वही रोने का सामान 1 करोड़ साल पहले था, वही रोने का सामान अब है। तो कहाँ पहुँच गए भाई, बताओ तो हमें कहाँ पहुँच गए, जगह तो बताओ कहाँ पहुँच गए। कहीं नीचे चले। बल्कि आज से पहले लोग अधिक स्वस्थ थे, सुरक्षित थे, समृद्ध थे। 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया था मैकाले ने कि मैं भारत का 14 साल तक भ्रमण किया, उसका अध्ययन किया, मुझे एक भी भिखारी, एक भी चोर नहीं मिला। तो संपन्न थे आज से अधिक कि नहीं? ये भारत का कोई नहीं कह रहा, वो अंग्रेजी कह रहा है। एक बाहरी आदमी हमारे देश की तारीफ कर रहा, मुझे भारत में एक भी चोर, एक भी भिखारी नहीं मिला। तो ये बताइए ये किसकी देन है? ये चोर और भिखारी थे ही नहीं यहाँ, भारत में कभी ताले लगते ही नहीं थे। इस बात को देखिए उन्होंने तस्दीक किया। कोई किसी की तरफ देखता नहीं था। भगवान राम के राज्य में तो घर में किसी कोई संग्रह रहता ही नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा। क्यों? कि बैठे बनिक बजाज, बिन गच वस्तु पाइए। बिना पैसे के आपके घर में शादी है, आप जो सामान जितना चाहिए आप ले आइए, बच गया तो जमा करे आइए। और नहीं को अबुध न लक्षण ही ना, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। हाँ, अल्प मृत्यु नहीं कौन्यो पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा, सब स्वस्थ। बैर न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता खत्म हो गई थी और यहाँ विषमता बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो कहा कि हमें पहले देखिए, आपके परिवार में जब शांति होगी तभी तो मन लगेगा। तो हमारे ऋषियों ने बाहरी दुनिया को भी अनुकूल बनाने का रास्ता दिया, और उसी तरफ हमारे ऋषियों का प्रयास था, वसुधैव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम। अब जो कहते हैं ना, बताइए विश्व में किस विचारक का ये सूत्र है? अगर आर्य बाहर से आए तो भारत के ऋषियों ने क्या कहा? कृण्वन्तो विश्वम, विश्व को आर्य बना डालो। अगर आर्य बाहर से होते तो वहाँ कुछ तो बचे होते ना। उनको कहना चाहिए कि हमारे देश, इसको आर्यावर्त कहते हैं, और यहीं से आर्य संदेश पूरे विश्व में फैला, आर्य संस्कृति पूरे विश्व में फैली। जहाँ भी कहीं खुदाई होती है वहाँ भारतीय सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं, किसी भी देश के नहीं मिलते, क्योंकि किसी भी देश का इतना पुराना इतिहास है ही नहीं। और उस इतिहास को बताइए, कितना बड़ा दुर्भाग्य कि भारत से पुराना संस्कृति विश्व में किसी की नहीं है, और जिनका इतिहास 2000 साल का, वो भारत का इतिहास लिख रहे हैं और हम उसे स्वीकार करते चले जा रहे हैं। तो बताओ, भारत को मूर्ख नहीं तो और क्या कहेंगे? कि हमने जो कुछ थोपा ये सब क्या कहेंगे बताइए? इसलिए तो अप्रैल फूल, और इसको भी हमने स्वीकार कर लिया। ये सबसे हंसी की बात ये हम लोग मनाते हैं यहाँ। बताओ, कोई देश मनाता है अप्रैल फूल? कोई देश मनाता है विश्व में? भारत मनाता है, क्योंकि ये मूर्खों का साल शुरू हो रहा है। बड़े खुशी खुशी मनाएं।
इसलिए कभी पहले विचार करो, ऐसे नहीं विचार करके फिर स्वीकार करो, वो पैर मजबूत होता है, उससे कोई विचलित नहीं कर सकता। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया, पहले वास्तव में विचार करो कि हम जिधर जा रहे हैं हमें दुख और आंसू के सिवाय कुछ मिलेगा। अगर विचार में आ गया तो फिर भगवान से उतना ही प्रेम करो जितना भोगों से करते, उतनी ही लगन से सेवा करो जितना भोगों के क्षेत्र में करते। और जी चुराओगे तो भगवान भी जी चुराएगा, और हमारे जी चुराने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए ही अपने आप को सरल बनाते हैं। अगर बना लिया तो सुधार हो गया, और वही कुटिलता लेके आए वही कुटिलता लेके गए तो फिर कबीर साहब से लोग कहते थे, प्रभु भगवान कृपा तो करो। बोले क्या कृपा कृपा, गबर 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 बंदगी लबर लबर दया, कहीं कबीर कुछ बया न गया। तो इसीलिए हमारे जो भारत का गौरव था वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और एक परमात्मा का संदेश विश्व को भारत के ऋषियों ने दिया। खोज की दिशा पूरा भारत के ऋषियों ने दी, ट्रांसलेट कर। अब जो लोग बाहर के लोग खोजते हैं उसको रिसर्च नाम दे दिए, री माने दोबारा। कोई बैटरी जो है ना रिचार्जेबल होती तो रिचार्ज, दोबारा चार्ज हो जाएगा इससे, कहते हैं ना रिचार्ज दोबारा। तो रिसर्च मतलब सर्च माने क्या होता है, खोज। और री माने तो एक बार पहले किसने खोजा, ये भी किसी ने सोचा नहीं, दोबारा तो पहले किसने खोजा। हाँ तभी तो रिसर्च है। तो विश्व का बाप, इसीलिए वो शब्द उनके पास खोज नहीं है, उनके पास रिसर्च है। खोज तो भारत ने किया, सर्च तो भारत ने किया, वो रिसर्च की, उसकी पुष्टि की है। हाँ ये बात सही है। हमारे ऋषियों ने जो 84 लाख योनियाँ, अभी 1 महीना पहले उन्होंने 44 लाख योनियों की पुष्टि कर दी। बोले अभी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। जो आज तक जो है 42, आज 2 साल से 3 साल से स्वीकार कर रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु पे माँ के विचारों का प्रभाव पड़ता है, बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो अब स्वीकार किया, और हमारी संस्कृति वो तो अब क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास ऐसी सोनोग्राफी नहीं है जो कह दें कि ये राक्षस है कि प्रधानमंत्री है कि देवता है। ये अपने देश में ये सोनोग्राफी थी। जब इंद्र प्रहलाद की माँ को ले जा रहा था ना, ये तो एक उदाहरण, इससे हजारों ऐसे उदाहरण हैं। हम एक सिंपल बता रहे हैं, ये तो एक सिंपल जैसे होता है। तो बोले हमने सब असुरों को मार दिया, किसी को जीवित नहीं छोड़ा। अब इसके गर्भ में देवद्रोही अंश पल रहा है, जब ये पैदा होगा उसको मार के हम इसको आज़ाद कर देंगे। बोले मूर्ख, तुझे क्या पता ये असुर देवताओं का दुश्मन है कि देवताओं का मित्र है। इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त पल रहा है। अब ऐसी सोनोग्राफी विश्व में है सृष्टि में कहीं? तो इतने गौरवशाली देश के आप नागरिक, अब उसको मटिया मेट कर दिए और फिर दूसरे की उम्मीद लगाए बैठे। कोई बना ही नहीं सका, वो ऋषियों ने प्राप्त किया था। और पहले से ही, पैदा होने से पहले इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, इसका काम ये होगा। ऐसी दुनिया में कहीं अभी तक कोई सोनोग्राफी तैयार किया हो तो बताइए। ये आविष्कार पहले हो गया था। विमान का आविष्कार जाने कब कितना साल पहले हो गया था, हर चीज। और ये सोचना चाहिए कि हमारे से ज़्यादा बाहरी देशों में उनके अंदर देशभक्ति क्यों है।
उन्होंने हमारी परंपरा को क्यों नहीं स्वीकार किया और हमने क्यों स्वीकार कर लिया? हमें तो अपनी विश्व वंदित संस्कृति को बचा के रखना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको तो पता चलता है कि भारत की संस्कृति कैसी थी। बिगाड़ने में लगे, वो बिगाड़ने से क्या होता है? वो कौन थे? उत्तर प्रदेश के कुरैशी थे, वो 10-15 दिन के लिए राज्यपाल बने थे, अजीज कुरैशी। उन्होंने कहा था कि खुदा भी बलात्कार को नहीं रोक सकता है। देखिए कितना बड़ा, तो नहीं, वो जो है शासन का एक बटलोई है, जैसे बटलोई का चावल, तो एक चावल निकाल लो, एक दाल निकाल लो, मसलो देखो तो अंदाजा नहीं पक गई। ये सबकी मानसिकता है, ये मानसिकता सबकी है। वो तो एक चावल पक गया, बाहर आ गया, बटलोई से बाहर आ गया, ये तो भीतर भीतर पकाते हैं। बताइए भगवान को भी। एक मौलवी जो है ना, ऐसे ये रोज़ा वाले दिन सहरी और अफ्तार जो होता है, रोज़ा होता है, दिन डूबने के बाद, फिर दिन निकलने, सूरज निकलने से पहले उसको सहरी कहते हैं। तो रात में बना के रखते हैं खूब गरिष्ठ भोजन, खूब गरिष्ठ से गरिष्ठ, बढ़िया से बढ़िया। अब दिन में तो प्यास लगेगी ना, और उसमें पानी नहीं पीना होता। यहाँ तक कि रोज़ा वाले दिन जैसे अपना होता है ना, निर्जला होता है, तो उसमें थूक भी नहीं, ऐसे वो थूक भी नहीं निकलते। थूक भी नहीं निकलते हैं। तो वो अब गरिष्ठ खाएंगे, बताइए प्यास लगेगी नहीं लगेगी? तो मस्जिद थी नदी के किनारे, तो मौलवी जी को जब प्यास लगती, जितने बार प्यास लगती उतने बार जो है वो नहाते। अब नहाने में तो डूब तैरेंगे भी डूब के, वहीं भीतर भीतर पानी पी लेते थे। और शाम को सत्संग में कहते कि हमारी चोरी को तो खुदा भी नहीं जानता है, पानी के भीतर कौन जाने। वो एक दिन जब जहाँ खुदा को चैलेंज किया, तो 3-4 दिन बाद जो है वो गले में कांटे वाली मछली का बच्चा फंस गया, पानी पी रहे सुर सुर, हाँ, और कांटे थे उसके गले में अटक गए। अब मौलवी साहब बाहर मुंह फैलाए आए, और सब भक्तन से इशारा किए कि अब वो बता, अब दबावे मुंह तो वो कांटा और घुसे। हाँ, वो तो अस्पताल ले गए, तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला। फिर बताया उन्होंने, और हमसे गलती हो गई, हम तो खुदा को चैलेंज कर दिए थे। वो तो पानी तो हम रोजे पीते थे, तो वो खुदा को चैलेंज करने से आफत मोल ले ली। हाँ, तो अब खुदा को चैलेंज करने से अब तो पूरी दुनिया जान गई कि मौलवी साहब डुबकी मार के पानी पीते। ये है। तो वो कुरैशी जी तो खुदा को चैलेंज कर दिए। उनको अगर वास्तव में ये सबकी मानसिकता है, और हम कहते हैं कि अगर गीता को सबके जीवन में उतार दिया जाए तो फिर आपको कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं। ये हमारे देश का दर्शन था। और कहीं भी देखिए, पूरे इस्लामिक देशों में देख लीजिए, ईसाई देशों में देख लीजिए, किसी भी देश में किसी भी देश की संस्कृति में देख लीजिए, अगर इतने संयम का इतिहास विश्व में कहीं भी मिलता हो तो बताइए। भगवान राम 14 साल तक माँ सीता के साथ रहे, भरत वगैरह सब, भरत शत्रुघ्न तो सब अपने यहाँ अयोध्या में रहे। 14 साल तक किसी के कोई संतान नहीं पैदा। भीष्म पितामह है,
गृहस्थ जीवन में रहते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा लिया। विश्व का कहीं ऐसा इतिहास तो आप बता दीजिए। इसलिए अभी ये अंग्रेजी जानते हैं, बताओ ब्रह्मचर्य की अंग्रेजी क्या होती है? वहाँ अंग्रेजी में ब्रह्मचर्य शब्द है ही नहीं, संयम नहीं है, दोनों का नहीं, अंग्रेजी कोई शब्द नहीं नहीं है। तो महापुरुषों ने जो दिया, हमारा व्यक्तित्व निखरे, क्योंकि वही तो सबसे मूल चीज है। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी उर्वशी, उससे सुंदर कोई था नहीं, बहुत है लेकिन सबसे सुंदर, जिसके लिए देवता पल के भी छाए रहते थे। वो अर्जुन के पास गए, बोले माता आपने आधी रात को कष्ट कैसे, आप मुझे बुला लिया होता। बोले अप्सरा किसी की माँ नहीं हूँ। बोले मुझे माँ के दर्शन हो रहे हैं और श्राप स्वीकार कर। अर्जुन गीता का विद्यार्थी था, भगवान कृष्ण ने उसके जीवन में गीता को उतारा था। श्राप स्वीकार कर, लेकिन पथ से। तो जो आपको ऐसी शिक्षा चाहिए जो अकेले में भी आपको अपने कर्तव्य का बोध कराती रहे और उसको कर्तव्य पर स्थिर रखे। अब आज क्या है? आज तो इस देश की दशा ऐसे ही है ना, 10 डॉक्टरों की टीम एक मरीज का इलाज कर रही है, वो मरीज की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही। उस इलाज को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस इलाज को? अगर उनके पास इलाज होता तो मरीज की हालत बिगड़ती। तो हर विभाग, हर व्यक्ति, हर जिम्मेदार आदमी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और देश की हालत और समस्या बिगड़ती जा रही, बढ़ती जा रही। उसको क्या कहेंगे आप? उस कर्तव्य पालन को क्या कहेंगे? हमारे पास समाधान है ही नहीं, तभी तो समस्याएं बढ़ती जा रही। आज से 40 साल पहले क्या इतनी समस्याएं थी जो आज हैं? नहीं थी। तो फिर और ऋषियों ने, इनके पास है नहीं और ऋषि लोग दे रहे हैं, उसको लेना नहीं है। तो कितनी मानसिकता कितनी खराब है। हम एक अंग्रेज के तारीफ में गाई जाने वाली कविता को राष्ट्रगान, किसी ने विरोध नहीं किया। आज तक नहीं। और जिस सारी समस्याओं का, जिसमें सारी समस्याओं का समाधान है, उसको हम राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने में विरोध कर रहे हैं। देखो, उसका विरोध कर रहे हैं। उल्टा हो रहा है। क्या है ये? इसीलिए कहीं कुछ कहें है ही नहीं कुछ। सुख और शांति जितने भी हैं, अर्जुन ने उत्तरा को 1 वर्ष तक नृत्य गान की शिक्षा दिया था एकांत में। और जब पोल खुली कि ये पृथ्वी का सबसे, 1 साल के बाद जब जाने लगे छुट्टी लेके, बोले अरे ये 5 पांडव मेरे महल में रहे, वो भी नौकर के रूप में, इन्हें तो, इनका तो आतिथ्य भी मेरे लिए सौभाग्य की बात होती। मुझे तो बहुत गलती हुई, क्षमा भी मांगा। बोले मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया अगर मेरी उत्तरा का हाथ अर्जुन। अब वो असमंजस में पड़ गए। अर्जुन को ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो भैया हाँ कर दे। हाँ, इनके हाँ करने से तो हम अभी तक दुर्दशा भोग रहे हैं। तो अर्जुन तुरंत बोल पड़ा, देखो राजन, आपने हमें शरण दिया है, हम आपके ऋणी हैं, हम आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इसको पुत्री की दृष्टि से देखा है और अगर आप चाहें संबंध करना तो मैं इसकी शादी अपने बेटे अभिमन्यु के साथ कर सकता हूँ। तो वो मौका कहाँ चूकने वाले, तुरंत अभिमन्यु की शादी। तो अकेले में भी मन से, ये आपके देश का दर्शन था, आपके देश की शिक्षा थी। आज उस शिक्षा का कहीं दूर दूर तक पता है नहीं। और अगर उन ऋषियों की परंपराओं को आज हम लोग बनाए रखते
तो आज कुरैशी को ये बात खुदा को चैलेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये एक व्यक्ति नहीं, ये शासन के हर व्यक्ति की मानसिकता है। हार गए वो तो नहीं नहीं नहीं, तो हम कहते हैं काबू पाया जा सकता है। केवल वैचारिक, इस शिक्षा में परिवर्तन से वैचारिक क्रांति होगी और हर आदमी अपने कर्तव्य का उसको बोध होगा। आज के युग में ऐसे स्कूलों की आवश्यकता तो है, पर इसको करेगा तो सर